Okay, question number 12. The following is the summary of important financial data in respect of 5 independent investment proposal. आपके पास 5 प्रपोजल दिए हुए हैं, X1, X2, X3, X4 और X5. इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा 50,000, 13,500, 28,000, 35,000 और 31,875. और अगर आप ये प्रपोजल में पैसे लगाते हो तो आपका एनुअल कैश फ्लो होगा 10,000, 4,500, 6,000, 10,000 एंड 2,500. रैंक द प्रपोजल अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड मेथड. आपको इसको रैंकिंग देना है कि कौन सा प्रपोजल सबसे बेस्ट होगा, उसके बाद उसका सेकंड वाला रैंक किसका होगा, फिर थर्ड वाला रैंक किसका होगा. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पेबैक पीरियड. यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड. यहाँ लिखिए प्रपोजल और इधर लिखो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर लिखिए एनुअल कैश फ्लो, कैश इनफ्लो लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे पे बैक और फिर लास्ट में रैंक. अपने पास 5 प्रपोजल है, X1, X2, X3, X4, X5. प्रपोजल X में अगर आप 50,000 रुपये लगाते हैं तो हर एक साल आपको 10,000 रुपीज मिलेगी. प्रपोजल 2 में अगर आप 13,500 इन्वेस्ट करते हैं तो एवरी ईयर आपको मिलेगी 4,500 रुपीज. प्रपोजल 3 है, उसमें 28,000 यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6,000 रुपये एवरी ईयर मिलेंगे. वैसे ही प्रपोजल 4 में अगर आप 35,000 इन्वेस्ट करते हैं तो एवरी ईयर आपको मिलेंगे 10,000 रुपीज. इसी प्रकार से अगर प्रपोजल 5 में आप इन्वेस्ट करते 31,875, आपको एवरी ईयर मिलेंगे 2,500 रुपये. तो आपको पता करना है कि कौन सा वाला प्रपोजल सबसे बेस्ट होगा. तो उसके लिए आपको पे बैक निकालना होगा. पे बैक पीरियड बराबर होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो. तो यहाँ पर डिवाइड करो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000. अगर आप किसी प्रपोजल में 50,000 रुपये लगाए और एवरी ईयर आपको 10,000 की रिटर्न मिल रही है तो इस 50,000 को वसूल होने में कितना समय लगेगा? 5 ईयर्स. वैसे अगर आप 13,500 रुपीज प्रोजेक्ट में लगाए हैं और एवरी ईयर आपको 4,500 की रिटर्न मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो 13,500 को वसूल होने में कितना समय लगेगा? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 3 ईयर्स. और वैसे ही थर्ड वाले प्रोजेक्ट में यदि आप 28,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एवरी ईयर अगर आपको 6,000 मिलता है तो 28,000 को वसूल होने में आपको लगेंगे 4 ईयर एंड 8 मंथ. और इस तरीके से फोर्थ वाले प्रोजेक्ट में यदि आप पैसा लगाते हो 35,000 और 10,000 रुपया एवरी ईयर मिलता है तो 3.5 ईयर्स. और पांचवी वाली प्रोजेक्ट में अगर आप 31,875 लगाते हैं और हर एक साल आपको 2,500 रुपया का रिटर्न मिलता है तो आपको 31,875 वसूल होने में टोटल लग जाएंगे 12 साल एंड 9 मंथ. 3.5 है ना, इसको हम लोग 3 ईयर्स एंड 6 मंथ लिख सकते हैं अगर आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया आपका पे बैक. अब पे बैक में रैंकिंग कैसे देते हैं? जिसमें सबसे कम समय लगेगा. अगर आपने अभी पैसा लगाया और उसमें उसको वसूल होने में जिसमें सबसे कम समय लगा उसको पहली वाली रैंक दे. तो प्रोजेक्ट 2 में अगर आप पैसे लगाते हो तो सबसे पहले पैसा वसूल होगा 3 ईयर्स. फिर प्रोजेक्ट 4 में 3 ईयर्स एंड 6 मंथ लग जाएंगे पैसा वसूल होने में, तो उसको सेकंड रैंक दीजिए. थर्ड वाला रैंक आ रहा है आपका प्रोजेक्ट थर्ड वाला, और पहली वाले प्रोजेक्ट को देंगे 4th रैंक. उसी तरीके से सबसे लास्ट वाले को देंगे 5th रैंक. तो इसका मतलब आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा माना जाएगा? आपके लिए बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाएगा सेकंड वाला. तो आपको 13,000 इन्वेस्ट करना चाहिए और जिसमें आपको 45,500 रुपये एवरी ईयर अगर मिलेगा तो आपका 13,500 लौट कर वापस आने में 3 साल लग जाएंगे. तो सबसे कम समय में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसा वापस आ जाएगा. तो इस हिसाब से पे बैक पीरियड मेथड से हमारा जो प्रोजेक्ट नंबर सेकंड है वो बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन माना जाएगा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 डन.